कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक शक्ति है जो हर सुबह आपको बिस्तर में रोके रखती है। एक अदृश्य रुकावट जो आपको आपके लक्ष्य, आपके सपने और आपकी सच्ची प्रतिभा से दूर रखती है। स्टीवन प्रेसफील्ड इस रुकावट को एक नाम देता है, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आपके भीतर बैठा वो दुश्मन है जो हर बार आपको टालमटोल, डर, आत्मसंदेह और आलस्य की तरफ धकेलता है। और यही से शुरू होती है एक अदृश्य जंग, द वॉर ऑफ आर्ट। हर रचनात्मक व्यक्ति, चाहे वो लेखक हो, कलाकार, उद्यमी या कोई भी जो कुछ अलग करना चाहता है, उसे इस अदृश्य युद्ध का सामना करना पड़ता है। और इस युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू है इसका शांत मगर असरदार होना। रेजिस्टेंस शोर नहीं करता, वो चुपचाप आपके विचारों में घुस जाता है। वो कहता है, कल से शुरू करेंगे, अभी वक्त नहीं है, तुम उतने काबिल नहीं हो, लोग क्या सोचेंगे। स्टीवन बताते हैं कि ये रेजिस्टेंस तभी आता है जब हम किसी उच्च उद्देश्य या सच्चे कॉलिंग की तरफ कदम बढ़ाते हैं। जैसे ही हम कुछ महान करने की सोचते हैं, किताब लिखना, व्यवसाय शुरू करना, पेंटिंग बनाना या फिटनेस जर्नी शुरू करना, रेजिस्टेंस हमें जकड़ लेता है। लेकिन सच्चा योद्धा जानता है कि डर का मतलब है यही रास्ता सही है। जब भी आपको डर लगे, समझ जाइए यही वो दिशा है जिसमें आपको बढ़ना है। क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी उस काम के खिलाफ नहीं आता जो आपकी आत्मा को नहीं छूता। वो उसी से डरता है जो आपके लिए सच्चा और अर्थपूर्ण है। अब सवाल उठता है, इससे लड़ा कैसे जाए? प्रेसफील्ड कहते हैं, खुद को प्रोफेशनल बनाइए। एक प्रोफेशनल कभी इंतजार नहीं करता प्रेरणा का। वो हर दिन समय पर आता है, बैठता है और काम करता है, चाहे मूड हो या ना हो। रेजिस्टेंस तभी हावी होता है जब हम इसे मौका देते हैं। प्रोफेशनल बनने का मतलब है अपने मिशन को गंभीरता से लेना। जैसे एक डॉक्टर हर रोज क्लिनिक जाता है, वैसे ही एक लेखक हर दिन लिखता है। प्रेरणा आए या ना आए, काम होता है। यहां पर एक दिलचस्प बात आती है, जब आप नियमित रूप से अनुशासन के साथ काम करते हैं तो धीरे धीरे प्रेरणा भी आनी शुरू होती है। यूनिवर्स आपके समर्पण को देखता है और आपको सहारा देता है। प्रेसफील्ड इसे कहते हैं म्यूज की कृपा। वो मानते हैं कि रचनात्मक ऊर्जा कोई जादुई शक्ति है जो सिर्फ उन्हीं पर आती है जो खुद को तैयार रखते हैं। और ये तैयारी आती है अनुशासन से, समर्पण से और हर दिन काम करने की आदत से। रेजिस्टेंस की एक और चाल होती है डर का सहारा लेकर आपको भ्रमित करना। जैसे ही आप कुछ नया शुरू करते हैं, ये आपको याद दिलाता है, पहले भी फेल हुए थे, लोग हंसेंगे, रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन सच्चाई ये है, डर ही दिशा दिखाता है। अगर कोई चीज आपको डरा रही है तो समझिए वो आपके विकास का मार्ग है। प्रेसफील्ड कहते हैं, फियर इज गुड, लाइक सेल्फ डाउट, फियर इज एन इंडिकेटर। फियर टेल्स अस व्हाट वी हैव टू डू। अब जब आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है और उससे कैसे लड़ना है, तो अगला कदम है खुद को प्रोफेशनल बनाना। एक प्रोफेशनल सिर्फ काम नहीं करता, वो अपनी कला के लिए समर्पित होता है। वो डिस्ट्रैक्शन से लड़ता है, आत्मसंदेह से बाहर निकलता है और हर दिन अपने अंदर की लड़ाई को जीतता है। आप जब ये सुन रहे हैं, शायद आपके अंदर भी कोई रेजिस्टेंस काम कर रहा है, आपको रोक रहा है, पीछे खींच रहा है। लेकिन इस वक्त आपको एक फैसला लेना है। क्या आप अमेच्योर बने रहना चाहते हैं या प्रोफेशनल बनकर अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ रचनात्मकता की नहीं है, ये लड़ाई आत्मा की है, पहचान की है, उस शक्ति की है जो आपके अंदर है मगर अभी सो रही है। द वॉर ऑफ आर्ट हमें याद दिलाता है कि हम सभी में एक कलाकार छिपा है और वो कलाकार तभी बाहर आता है जब हम रोज अपनी आंतरिक लड़ाई को जीतते हैं। अब जब आपने इस युद्ध का पहला चेहरा देखा है, आगे बढ़ते हैं उस गहराई में जहां आत्मा की सच्ची पुकार और उसके विरुद्ध खड़ी हर बाधा का सामना करना होता है। और जैसे ही हम ये समझ पाते हैं
कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई वास्तव में उस अदृश्य शत्रु रेजिस्टेंस के खिलाफ है, हमारी यात्रा का असली दूसरा चरण शुरू होता है। रेजिस्टेंस सिर्फ विलंब करने की आदत नहीं, ये हमारे भीतर का वो आंतरिक विरोध है जो हमें हमारे सपनों से दूर खींचता है। लेकिन अब हम उसे चिन्हित कर चुके हैं, पहचान चुके हैं। अगला कदम है उसे मात देना, ना कि एक दिन में, बल्कि हर रोज की साधारण लेकिन दृढ़ प्रतिबद्धता से। आइए रोशल फॉक्स के दृष्टांत से सीखते हैं। वो बताती है कि जब भी आप किसी क्रिएटिव कार्य की ओर बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस तुरंत आपके सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है, रेजिस्टेंस हमेशा सुबह सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए महान कलाकार, लेखक या उद्यमी जो सच्चाई में रुचि रखते हैं, वे हर दिन एक ही समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं। ये कोई वंडर ड्रग नहीं, बल्कि अनुशासन की शक्ति है। जब आप सुबह उठकर अपने लेखन, पेंटिंग या बिजनेस प्लान पर बैठते हैं, भले ही आपका दिल करे कि थोड़ा और सो लें, तो आप रेजिस्टेंस को शिकस्त देते हैं। ये वही टर्निंग प्रो का सिद्धांत है, जिसका जिक्र स्टीवन प्रेसफील्ड ने अपनी किताब में किया है। प्रोफेशनल वो होता है जो हर हाल में काम करने बैठता है, न कि एमच्योर जो बस मूड आने का इंतजार करता है। रोशल कहती है, जब आप प्रो बन जाते हैं तो आपका दिमाग काम को व्यक्तिगत नहीं होने देता, वो काम ही केंद्र में होता है। प्रो रेजिस्टेंस को व्यक्तिगत नहीं लेने देता, वो जानता है कि ये लड़ाई काम के खिलाफ है, उसके सपनों के खिलाफ नहीं। अब कल्पना कीजिए कि आप एक संघ की एल्बम प्रोड्यूसर हैं, जिसने रातों रात हिट रिकॉर्ड लिखने की उम्मीद लगाई। रेजिस्टेंस कहेगा, तुम अभी तैयार नहीं हो, या पहले वो कोर्स कर लो फिर लिखना। लेकिन प्रो जानता है, मुझे अभी लिखना है, आज का दिन गवाया नहीं जा सकता। रोशल फॉक्स बताती है कि यही अलगाव प्रोफेशनल और अमेच्योर में, काम से डरने वाला और काम से जुड़ा रहने वाले में दिखता है। रेजिस्टेंस से निपटने की एक और कुंजी है नियमित ब्रेक लेना। विचित्र लगता है, पर रोशल के अनुसार टू मच काम करने से मानसिक थकान आती है और तब रेजिस्टेंस पीछे से आकर वार करता है। इसलिए उन्होंने खुद के लिए छोटे अंतरालों में ध्यान, स्ट्रेचिंग या चाय पर जाने का नियम बनाया। ये छोटे छोटे ब्रेक जैसे रीसेट बटन होते हैं जो हमारे अवचेतन मन को आराम देते हैं और फिर से रचनात्मक रूप से काम करने के लिए तैयार करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो रोशल जोर शोर से उठाती है, वो है सपोर्ट सिस्टम। जब भी आप अकेले जंग लड़ते हैं, रेजिस्टेंस आपको अकेला महसूस कराता है। लेकिन अगर आपके पास साथी कलाकार, साथी उद्यमी या कोई मेंटर हो जो आपकी यात्रा को समझता हो, तो आपका हौसला बढ़ता है। रोशल कहती है, जब हम अपनी चुनौतियां जिले के भीतर बांटते हैं तो उन पर विजय पाना आसान हो जाता है। इसलिए अपने सपनों के साथ जुड़ी हर परेशानी को बोलिए, साझा कीजिए और वो आपके लिए हल हो जाएगी। जब दो दिमाग एक साथ समस्या सुलझाने लगे। अब हम पहुंचते हैं उस सिद्धांत पर जिसे स्टीवन प्रेसफील्ड ने हायर रियल्म का नाम दिया। ऊपर वाले उस धारा का हिस्सा बनने का विचार जो रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत है। रोशल फॉक्स बताती है कि जब हम ईमानदारी से काम करते हैं, तब कभी कभी हमारी कल्पना से परे मदद मिलती है। कोई कॉफी स्टॉल वाले हमें नया विचार देता है, कोई अचानक पुराना दोस्त प्रेरणा बांटता है, या कोई किताब खुलकर हमारी दिमाग की खिड़की खोल देती है। ये फ्लो स्टेट का परिचायक है, जब हम रेजिस्टेंस भूलकर खुद को काम में खो देते हैं और समय की परवाह नहीं रहती। फ्लो स्टेट तक पहुंचने का तरीका रोशल ने आसान रखा। कार्य की शुरुआत के पहले 5 मिनट पूरे समर्पण से दें। चाहे काम छोटा क्यों न हो, वो 5 मिनट का फुल कमिटमेंट आपके मन को उस धारा से जोड़ देता है। अगर फिर भी मन भागे तो 5 मिनट बाद काम रोक लें, फिर तुरंत वही वापस आए। इसी धुन को मिले 7-10 बार दोहराएं। धीरे धीरे 5 मिनट की सीमा बढ़कर 30 मिनट, फिर घंटा हो जाती है और आप फ्लो में तैरने लगते हैं। इस पूरे सफर में रोशल की सबसे बड़ी सीख ये है, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। प्रतिदिन की जंग में रेजिस्टेंस पर छोटी छोटी जीत आप मनाते रहें। एक पन्ना लिखना,
एक नोट पूरा करना, एक रिपोर्ट फाइनल करना, हर जीत रेजिस्टेंस को थोड़ा कमजोर करती है और आपकी आत्मविश्वास को पंख देती है। जब आप हर दिन अपनी जीतों का स्मरण कराते रहेंगे, तब रेजिस्टेंस पीछे हटने लगेगा। और अंत में रोशेल ये कहती है कि इस जंग में विजय हमारी मनोस्थिति पर निर्भर करती है। ये हमारी इरादों की स्पष्टता, हमारी अनुशासन की शक्ति और हमारी मंजिल के प्रति अटूट विश्वास का नतीजा है। रेजिस्टेंस चाहे जैसी भी कोशिश करे, अगर हम प्रो बन जाए, रूटीन अपनाएं, सही सहयोग ढूंढें और फ्लो स्टेट में आने का अभ्यास करें, तो कोई भी रुकावट हमारी रचना को नहीं रोक सकती। और जैसे ही हमने इस दूसरी लड़ाई के हथियार तैयार कर लिए, हमारा अंतिम अध्याय ये उजागर करेगा कि कैसे हम अपनी कला, अपने सपनों और अपने जीवन को रेजिस्टेंस पर विजय के बाद एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। ये था पार्ट 2। पार्ट 1 से बिना किसी ब्रेक के जुड़ा, एक ही लय में बहता हुआ। और जैसे ही हम रेजिस्टेंस की चपेट से निकलने लगते हैं, एक नया सवाल हमारे सामने ठहर जाता है। क्या हम अपने अंदर की सच्ची आर्टिस्टिक आत्मा को फिर से जगाने के लिए तैयार हैं? एंड इसी समर्पण की आग को निरंतर जलाए रखने से हमारी अंदर की प्रोफेशनल आत्मा और भी प्रबल होती जाएगी। जब रेजिस्टेंस हमें फिर से घेरने आता है, तो रोशेल फॉक्स या अन्य गुरुओं की बातों जैसी नहीं, बल्कि ये स्टीवन प्रेसफील्ड की खुद की सीख होती है जो हमारा हाथ थामती है। म्यूज को आमंत्रित करो। प्रेसफील्ड कहते हैं कि रचनात्मक कार्य अलौकिक प्रेरणा का फल है, लेकिन उस फल को पाने के लिए पहले हमें कठोर परिश्रम का बीज बोना होता है। इसलिए हर सुबह, चाहे आत्मा कितनी भी सुस्त क्यों न हो, एक छोटी सी क्रिया जरूर करो। एक वाक्य लिखो, एक सुर गुनगुनाओ या स्टूडियो में खड़ी खड़ी बांसुरी बजाओ। ये छोटा सा प्रयास म्यूज के कान तक पहुंचता है और वो मानो खामोशी से कहती है, शाबाश, मैं आ रही हूं। प्रेसफील्ड ने खुद बताया कि जब भी वे सुबह उठकर टेबल पर बैठते, तो रेजिस्टेंस उनके पीछे लगे सिपाहियों की तरह सिकुड़ जाती। और एक दिन दरवाजे पर दस्तक देकर म्यूज ने उन्हें वह प्रेरणा दी जिसकी उन्हें तलाश थी। यही जादू है। जब पक्का इरादा हो, तो ब्रह्मांड या कहें रचनात्मक परमात्मा सहयोग के लिए सामने आ जाता है। लेकिन यहां एक नाजुक संतुलन बनाना होता है, अपने परिश्रम को श्रद्धा से जोड़कर। प्रेसफील्ड बताते हैं कि अगर हम सिर्फ इंतजार करते रहें, म्यूज मुझे प्रेरणा दे, तो एक दिन हम कुर्सी से उठेंगे भी नहीं। और अगर हम सिर्फ श्रम करते रहें, बस लिखना है, चाहे कुछ ना लिख पाए, तो हमारा काम रगड़ते रगड़ते घिस जाएगा। असली विजन तब आता है जब परिश्रम और आस्था का मेल हो। इसीलिए प्रेसफील्ड कहते हैं, डू योर वर्क एवरी डे एज इफ समवन इज पेइंग यू टू डू इट, नो मैटर हाउ लिटिल दे पे। इस वाक्य में एक गहरी आजादी है, क्योंकि जब हम प्रभुता की तरह कार्य करते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। हम खुद प्रेरणा में तब्दील हो जाते हैं। अब आप स्वयं को देखिए, आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं? चाहे वो लेखन हो, पेंटिंग हो, संगीत हो या कोई व्यावसायिक प्रोजेक्ट, हर उस क्षेत्र में प्रोफेशनल बनने का मतलब यही है कि हम अपनी क्रिएटिव फोर्स को रोज जगाते हैं, उसे पोसते हैं और उसे फलने करने देते हैं। प्रेसफील्ड आगे बताते हैं कि म्यूज की स्थायी उपस्थिति के लिए एक छोटा सा कोरोलरी है, मैजिक ऑफ स्टार्टिंग। इस जादू के नियम बहुत सरल है। शुरू करो, कल के बहाने बंद करो, लंबी योजनाएं छोड़ दो। एक वाक्य लिख लो, एक सुर बजा लो, एक स्ट्रोक मार लो। शुरू करने से रेजिस्टेंस की पूंछ कट जाती है और रचनात्मक बहाव में बह निकलते हैं। उस बहाव को महसूस करो, वो लहर जो आपके भीतर उठती है जब पहली बार आप किसी खाली पन्ने पर शब्द भरते हो। वो अनुभूति ही असली पुरस्कार है और यही आपका मैग्नेटिक आकर्षण बनता चला जाता है। प्रेसफील्ड ने 20 वर्षों तक दर्शाया कि जिन्होंने हर दिन लिखने की जुस्तजू की, उनकी रचनाएं अंततः बड़े प्रकाशनों तक पहुंची। और जो मध्याह्न की आलस्य से दबे रहे, वे अपने सपनों के कब्रिस्तान में ही सो गए। सरलतम उदाहरण वही है। आप अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सोचते रहो या उठकर काम करो।
दुनिया की कोई बड़ी सीख उससे नहीं बनती। जीवन का जश्न वही शुरू होता है। और जब हम लगातार काम करने लगते हैं, तब एक दिन खुद ब खुद फॉलो लग जाते हैं। समूह, अवसर, सम्मान, बिक्री, पहचान। ये चेन रिएक्शन आपकी ता का फल है, जो रेजिस्टेंस को जड़ से मिटा देता है। लेकिन ध्यान रखें, ये यात्रा अकेले नहीं होती। प्रेसफील्ड कहते हैं कि हर रचनाकार के पीछे इनविजिबल टीम होती है। पूर्वजों की प्रेरणा, अपने गुरुओं का मार्गदर्शन, अपने पाठकों का प्रेम, ये सभी मिलकर हमारी रचनात्मक ऊर्जा का विस्तार करते हैं और हमें प्रोत्साहन देते हैं। समाप्ति के करीब आते हुए हमें एक आखिरी शिकवा सुनने को मिलती है। रेजिस्टेंस हमेशा रहेगा, जो हमें उड़ान भरने से रोकेगा। लेकिन असली विदाई यही है, जब तुम उड़ने के लिए तैयार हो। रेजिस्टेंस पीछे से तुम्हें गले लगाकर कहेगी, तुमने मुझसे बेहतर सत्य खोज लिया, और तब तुम उड़ सकोगे। ये उड़ान आपकी रचनात्मक आत्मा की अंतिम आजादी है, जहां आप सिर्फ अपने काम से जुड़े हो और विश्व आपकी कला के मैग्नेटिक जादू को महसूस करे। जब हम इस लड़ाई को जान लेते हैं, तब हम अपना निर्णय लेते हैं। मैं अब रोजाना क्लाइम अप करूंगा। मैं रोज टर्निंग प्रो का रास्ता पकड़ूंगा। पर यहीं पर रोशेल प्रेसफील्ड हमें एक और अनमोल रहस्य बताती है। हमारा काम अकेले हम तक सीमित नहीं है। ये एक मिलीजुली ताकत है, जो हमारी आंतरिक लड़ाई को एक महत्वपूर्ण सेवा में बदल देती है। जैसे ही हम अपने भीतर के रेसिस्टेंस को हर दिन घेरा देते हैं, हम महसूस करते हैं कि हमारा काम हमें कहीं से भी मिलता नहीं, बल्कि किसी ऊंची दुनिया से बुलाया जाता है। प्रेसफील्ड इसे प्रोफेशन रेज यानी वृत्ति का बुलावा कहती है। जब आपको किसी देवी देवता से आशीर्वाद मिलता है, तो आप उम्मीद भी करते हैं कि आप उस उपहार को सम्मान से ग्रहण करेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप किसी गहरी मुसीबत से निकलते हैं, तो आपको अपने भीतर से एक अजीब शक्ति का संचार होता है। एक आवाज कहती है, तुम इस संकट से बड़े होकर निकलोगे। यही शक्ति होती है प्रोफेशन रेज की, जो हमें रोज सुबह उठकर हमारे काम की ओर खींचती है, चाहे डर कितना भी भारी क्यों न हो। अब रोशेल हमें सिखाती है कि इस बुलावे का सम्मान कैसे करें। वो कहती है कि हमें हर दिन अपने काम के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान करना चाहिए, चाहे वो पेंटिंग हो, लेखन हो, संगीत हो या कोई और कला। ये अनुष्ठान हमारे मन को चेतना का मुखर केंद्र देता है। जैसे पुराने जमाने में युद्धवीर अपनी तलवार को सम्मान पूर्वक धारण करते थे, वैसे ही हमें भी अपने कलात्मक कर्म को अपनाना चाहिए, पूरे आदर और गंभीरता के साथ। उसके बाद प्रेसफील्ड बताती है कि जब आप इस बुलावे के प्रति सचेत हो जाते हैं, तब म्यूज, आपकी रचनात्मक प्रेरणा, भी आपके समीप आ जाती है। म्यूज को भगाना आसान है। एक नाकाम प्रयास, एक टूटी उम्मीद, एक निराशाजनक दिन, ये सब उसके आगमन को रोक देते हैं। पर जब आप डटी हुई प्रतिबद्धता दिखाते हैं, तो म्यूज आप पर कृपा करती है। वो अचानक आपकी कलम से शब्द निकालने लगती है, आपकी ब्रश से रंग खींचने लगती है और आपकी लय में संगीत भर देती है। यहाँ रोशेल एक बेहद मार्मिक उदाहरण देती है। एक लेखक जो हर रात दरवाजे पर एक नोट रखता था, मैं अपना काम पूरा करूंगा, और फिर अगली सुबह सोने से पहले वही नोट रखता था। थोड़े समय बाद जब उसने टूटता न टूटता विश्वास महसूस किया, म्यूज ने उसका हाथ थाम लिया। ये छोटा सा अनुष्ठान उसकी समर्पण की कहानी बयां करता था, जिसने म्यूज को बुलाया और उसे रोकने नहीं दिया। और जब म्यूज एक बार आपके साथ हो जाती है, तो आपके काम की लय स्वाभाविक हो जाती है। आप मुश्किल दिनों के बावजूद बैठे रहते हैं, लिखते रहते हैं, बनाते रहते हैं। आपको प्रेरणा का इंतजार नहीं होता, क्योंकि प्रेरणा आपको ढूंढती है। यही प्रोफेशन रेज और म्यूज का सम्मेलन है, आपकी प्रतिबद्धता और ब्रह्मांड की सहायता का मेल। अंत में प्रेसफील्ड हमें याद दिलाता है कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। हर दिन नए सवाल, नया डर, नई चुनौतियां आती है, पर जो प्रो बन चुका है, वो जानता है कि उसकी जीत हर दिन की छोटी छोटी लड़ाइयों में है। समय पर जागना,
बैठना, काम करना, चाहे कुछ भी हो जाए। यही उसका असली पुरस्कार है। जब आप हर दिन अपने व्यापार को संस्कृति की तरह अपनाते हैं, तो आपका काम कोई जॉब नहीं, बल्कि आपका ध्येय बन जाता है। और उस ध्येय में एक ऐसी शक्ति होती है जो न केवल आपकी आत्मा को सशक्त बनाती है, बल्कि आसपास की दुनिया को भी स्पंदन में ला देती है। लोग आपकी कृतियों में वही संघर्ष देख पाते हैं, वो वही विजयी भावना महसूस कर पाते हैं जिसे आपने अपने हृदय में जिया है। अब इस निरंतर यात्रा में जो अंतिम दायित्व बचता है, वो है शुक्रिया अदा करना। रोशल कहती है कि जब आप म्यूज की कृपा पाकर रचते हैं, तो हर कला के सृजन के बाद आपको म्यूज का धन्यवाद करना चाहिए। ये शुक्रिया आदर है, और आदर ही आपको फिर से उस बुलावे के लिए तैयार करता है, अगले दिन फिर नए जोश के साथ बैठने के लिए। तो ये है द वॉर ऑफ आर्ट की जंग का समापन। ये न केवल एक युद्ध है रेसिस्टेंस के विरुद्ध, बल्कि एक प्रेम कथा है रचनात्मक बुलावे और उसकी सेवा की। जब आप रोज उस बुलावे का सम्मान करेंगे, जब आप साझी हुई शक्ति, प्रोफेशनल रेज और म्यूज का धन्यवाद करेंगे, तब आप समझ जाएंगे कि असली लड़ाई आपकी आत्मा की है, और तभी आप सचमुच वॉरियर बनते हैं। एक ऐसा कलाकार जो हर दिन खड़ा होता है, फिर से लड़ता है, फिर से रचता है, और फिर से धन्यवाद करता है। और बस इस तरह दोस्तों, हमारी द वॉर ऑफ आर्ट की ये यात्रा यही खत्म होती है। एक ऐसी लड़ाई जो हम हर रोज अपने भीतर लड़ते हैं, और जिसे जीतना ही हमारी असली कला है। आपने जाना कि कैसे रेजिस्टेंस हमारे साथ खड़ी होती है, हमें रोकती है, लेकिन रोशल फॉक्स की तरह स्टीवन प्रेसफील्ड हमें सिखाते हैं कि असली कलाकार वही है जो डर और अड़चनों के बावजूद अपने काम पर कायम रहता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको अंदर तक झकझोरा हो, तो इसे लाइक करना न भूलिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जो अपनी रचनात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर ले चैनल एनलाइटनिंग ऑडियो बुक को, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक बुक समरीज मिलती रहें। मैं हूं संदीप सरोहा, और अगर आप इस किताब का डीप डाइव करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक चेक करें। वहीं से आप द वॉर ऑफ आर्ट खरीद सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए संघर्ष और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए डर के सामने खड़े रहें, अपनी कला को जन्म देते रहें, और खुद को जीतने का साहस कभी न खोए। धन्यवाद।